पिता की अपनी मूर्ति निहार के। पिता का पूरा सहारा होता है पुत्र के लिए। पिता के सामने पुत्र को किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती, पूरा हाथ होता है। और माता का प्यार होता है, कैसा होता है? सिर पे न हाथ होगा धीरज बढ़ाने को, आएगी ना मैया रोते लाल को मनाने को, आएगी ना मैया रोते लाल को मनाने को। सिर पे न हाथ होगा धीरज बढ़ाने को, आएगी ना मैया रोते लाल को मनाने को। बाद में कदर मालूम पड़ती है माता पिता के मरने के बाद। उस दिन सुहाएंगे ना सुख संसार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे चीखे पुकार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। कोई देखिए, जब पुत्र बाहर चला जाता है तो पत्नी सो जाती है, परंतु मां नहीं सोती। आ रहा होगा मेरा, 11 बजे तक आएगा। मां जगी रहती है और पत्नी सो जाती है। कितना फर्क है पत्नी में और मां में, हैं? हाय कोई नहीं जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में। कोई नहीं जागेगा तेरे इंतजार में,
अपने माता पिता का ध्यान करो। और भगवान ने बहुत से योद्धाओं को धराशायी कर दिया और बहुत से योद्धाओं के हथियार काट दिए। बहुत से पीर दिखाकर भाग गए और बहुत सौ को लेकर के रथ में डाल करके जनमासे की तरफ ले जा रहे हैं। और भगवान ने इशारा दिया, भैया, और धीरे धीरे रथ को द्वारका की तरफ बढ़ाना शुरू कर दो। नहीं नहीं, अभी नहीं। बलराम ने कहा अभी नहीं, असली आदमी तो आया ही नहीं। जब ये घायल होकर के बहुत से मारे गए योद्धा जनमासे में गए और रुकमैया को पता पड़ा। रुकमैया ने कहा क्या हाल है? महार हाल कुछ नहीं है, हाल बेहाल है। ठीक है, आपे से बाहर हो गया। 5 हथियार लेकर के उसने ये वादा किया, मैं जाता हूं, दोनों भाइयों को बांध कर लाऊंगा और रुक्मिणी को वापस लाऊंगा। इतना अगर नहीं कर सका तो मैं इस कुंदनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये वादा किया उसने। और वहां से 5 हथियार लेकर के भगवान से लड़ने को चल पड़ा रुकमैया। जैसे ही चला है तो बलराम ने कहा दादा, हाँ बड़े भाई साहब आ रहे हैं। हाँ बड़े भाई साहब आ रहे हैं। आते ही भगवान को अपशब्द प्रयोग किए उसने। कहा जैसे कौवा घी लेकर के भाग जाता है उस प्रकार से मेरी बहन को लेकर के जा रहे हो, मैं तुम दोनों भाइयों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा ये तो विश्वास है, कर ये तो हमें पूरा विश्वास है कि तुम हमें जीवित नहीं छोड़ोगे। अरे को जैसे घृत ले भागे, क्यों ही मम पहल चुरा करके, क्यों ही मम पहल चुरा करके, हे यदुकुल दूसर रणधीरू, जाता कहाँ चाल छिपा करके। कौवा घी लेकर के भाग जाता है, मेरी बहन को ले जा रहे हो, मैं तुम दोनों भाइयों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान बलराम की तरफ देख करके मुस्कुराने लगे। और 20 रुपया गोपाली भगवान के प्रति भेंट कर रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, प्रसन्न रखे। तो जाते ही बाणों की वर्षा शुरू कर दी रुकमैया ने। और पर्दा उघार करके रुक्मिणी देख रही थी मेरा भाई लड़ रहा है। इधर से भी भगवान जवाबी बाण मारने लगे और इशारा दिया, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, मारना उचित नहीं है। धीरे धीरे रथ को द्वारका की तरफ बढ़ाते चलो। धीरे धीरे सारथी को इशारा दिया और रथ द्वारका की तरफ बढ़ने लगा। भाई एक बाण ऐसा मारा रुकमैया ने कि भगवान के हृदय में जाकर के प्रविष्ट हो गया। अब तो क्रोध आ गया भगवान को। और क्रोध में तो तुम जानती हो सोचने की शक्ति नष्ट हो जाती है, ज्ञान भंग हो जाता है, धर्म दूर खड़ा हो जाता है, अधर्म सिर पे बैठ जाता है, जिसमें क्रोध आता है। भगवान कूद पड़े, रथ से कूद पड़े और जाते ही रुकमैया को पकड़ लिया। फौरन रुक्मी को पकड़ लिया। फिर वध करने की तहराई, ये लगते ही रुक्मिणी चीखी और कहने लगी अत भय पाई। जान से मारने का पूरा प्रोग्राम भगवान ने बना दिया रुकमैया। परंतु पीछे वाले पर्दा को उठाकर देखा तो थप्पड़ घुसे लात खूब चल रहे हैं और मारने का पूरा प्रोग्राम है। चीख पड़ी और कहा स्वामी ये कैसा विवाह, ये कैसा विवाह, मेरे भाई को मार दोगे, मेरे भाई के वियोग में मेरे पिता खत्म हो जाएंगे, कैसा विवाह है, इसे जान से मत मारो और कोई दंड दे सकते हो। ठीक है, ऐसी आपकी इच्छा है। वैसे मैं रुक्मिणी इसे आगाह कर रहा हूं और ये दिखा रहा हूं कि जो थूकेगा ऊपर मुंह कर,
अरे जो थूकेगा ऊपर मुंह कर वह थूक उसी पे आएगा, बस इसी तरह से जो करेगा जस वैसा ही वो फल पाएगा। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल अवश्य भोगना पड़ता है। ठीक है महाराज, इसे प्राण दंड मत दो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नाई को बुलवाया। और कोई दंड दे सकते हो परंतु प्राण दंड नहीं। नाई को बुलवाया और नाई को बुलवा करके उसके सर पर चौराया बनाया, एक तरफ की मूंछ कटवा ली। निज प्रिया की आरत बानी को सुन मुस्काए सारंग पानी। निज प्रिया की आरत बानी को बस तो न किया, अरे बस तो न किया रुक्मी का मगर कीनी थोड़ी सी हैरानी। मूड़ी दाढ़ी बा मूछ कुछ कुछ और रखी 7 चुटिया सर पे। ए संतन के पीछे बांध दिया, फिर आ बैठे रथ के भीतर। नाई को बुला करके एक तरफ की मूछ कटवा ली और सर पे चौराया बना दिया। ये भी बहुत ऊंची बेइज्जती है। अगर एक तरफ की मूछ कटवा कर, ज्यादा तो कहीं नहीं, गमा के बाजार में नहीं घूम पाएंगे, हंसेंगे लोग, हैं? बहुत ऊंची बेइज्जती है। एक तरफ की मूछ कटवाई और सर पे बना दिया चौराया, चारों हाथ पैर बांधे और रथ के पीछे बांध लिया। सारथी को इशारा दिया, बढ़ाओ। कभी इधर लग जाए कभी इधर लग जाए, पूरा शरीर रक्तहीन हो गया और आंखें बंद हो गई। रुक्मणी ने पीछे के पर्दे को उठाकर देखा तो बेहोश है भाई। भगवान के पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज हाँ, अब मेरे भाई को छोड़ दो। तो भगवान ने सारथी को इशारा दिया और खोल दिया। और भाई इधर 20 रुपया कोई भक्तजन गुप्तान कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न रखे, सुख शांति प्रदान करे। खोल करके और द्वारका को भगवान चल पड़े।